दोस्तों, कानून की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या इम्पोर्टेंस होता है दाखिल खारिज में। यदि नाम दर्ज कराते हैं तो हमें पहले से क्या जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से नाम ट्रांसफ़र किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, म्यूटेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंस चीज़ होता है कि यदि अ, कोई भी व्यक्ति नाम को ट्रांसफ़र करते हैं या नाम दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र करते हैं किसी प्रॉपर्टी के नाम को, तो आवश्यक कुछ बातें होता है जो ध्यान रखनी आवश्यक होती है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जिस एरिया पे ज़मीन है उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति उस ज़मीन को बेच रहा है या ख़रीद रहा है तो ज़रूरी बात होता है कि उस ज़मीन की एक रिकॉर्ड निकाल ले अपने पटवारी के पास, व उस क्षेत्र के पटवारी के पास जाकर उसकी रिकॉर्ड तैयार कर ले कि वह ज़मीन पहले से बिक गई है या नहीं बिकी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि वह ज़मीन पहले से बिका होता है और दूसरे व्यक्ति को बेच बेच दिए रहते हैं और तीसरे व्यक्ति को बेच दिए रहते हैं। फिर आप बाद में आपके पैसे फंसने के बाद आप केस लगाते हो उनके ऊपर, तो वो केस चलते जाता है, कभी सॉल्व नहीं होगा। आपका पूरा पैसा का पैसा पूरा डूब ही जाता है। तो ये काफ़ी लंबा चलता है केस। तो इसे परेशानी उठाने से अच्छा है आप एक बार जाकर अपने जो है पटवारी, जो उस क्षेत्र का पटवारी है, उससे जाकर आप उसका डिटेल निकाल लीजिए। यदि वह किसी के नाम पे नहीं है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे है जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उस ज़मीन को ले सकते हैं। दूसरी बात, उस ज़मीन के एरिया किस लोकेशन में है। यदि आप उस ज़मीन में या उस ज़मीन का नाम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उस क्षेत्र का जो तहसीलदार होता है उसे एक नोटिस लिखना पड़ता है। नोटिस आप लिख कर ब्लैंक पेज में, और उसके साथ साथ नॉन जुडिशियल स्टैम्प लगाना होता है। और जितने भी आपका दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी पेपर्स है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेने वाले व्यक्ति कौन है, और मुख्य बात होता है किस दिन वह लिया गया है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस चीज़ होता है गवाही। जो गवाही दे रहा है वो एक अलग व्यक्ति होता है, उसका जो गवाही है वो बहुत मान्य होता है। उसी गवाही के बेस पे आप आगे चल के, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी होता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो गवाही रखना और साथ में उसका सिग्नेचर होना और जिस दिनांक में यह हो रहा है, और एक स्टैम्प जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है आपके साथ यदि कोई भी प्रकार का धोखाधड़ी होता है तो इसमें जो है, यदि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्ष को पटवारी जो है, पटवारी के माध्यम से उसे 15 दिन के अंतर्गत उसे पहले टेस्ट उसका चेकिंग किया जाता है कि ज़मीन किसके नाम पे है, क्या है। जब आप तहसीलदार को पत्र लिखते हैं तो वो चेकिंग होता है। चेकिंग होने के बाद 15 दिन के अंदर में ही यदि किसी को आपत्ति होता है तो वहाँ पे जाकर बता सकते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद यदि किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है तो सुनवाई नहीं होता है। फिर दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों की बयान लिया जाता है। यदि दोनों पक्षों में किसी एक सहमत नहीं होता है उस जगह पे, जब गवाही दोनों का लिया जाता है, तब तब उसको आगे जो है दूसरे जो ऑफिसर होते हैं, हायर ऑफिसर होते हैं, उसके पास उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे उसका सुनवाई होता है। तो इस तरीके से ये जो है दाखिल खारिज ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसमें पैसे भी लगते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। 25% पैसे लगते हैं। वो जिस ज़मीन का जितना खर्च या जितना आपने ज़मीन उसमें ख़रीदे हैं उसका 25% लगभग जो है उन पे खर्च लगता है।
तो आज के लिए बस इतना ही।